नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ZTI स्टडी पर। दोस्तों, आज हम एक नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक नियम के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर हम लोग एक नियम पढ़ते ही क्यों हैं। देखिए, दुनिया के हर उस जगह पर जहां पर सामानों की खरीदी या बिक्री होती है या फिर सामानों का लेन देन होता है, वहां पर एक नियम का प्रयोग होता है। तो एक्चुअल में एक नियम होता क्या है? देखिए, एक नियम में हम लोग एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक नियम में हम लोग एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करेंगे या फिर 1 रुपये में वस्तु की कितनी मात्रा आ सकती है, इसे ज्ञात करते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक वस्तु का मूल्य 5 रुपये है। ठीक है, एक वस्तु का मूल्य कितना है? 5 रुपये है। अगर हम लोगों को एक वस्तु का मूल्य पता है तो हम लोग वस्तुओं की मात्रा चाहे कितनी भी हो, है ना, उसका मूल्य हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए, एक वस्तु का मूल्य 5 रुपये है, तो अगर मैं यहां पर कहूं 10 वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो 10 वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि 10 वस्तु का मूल्य कितना होगा? 10 गुना 5, मतलब वस्तु की मात्रा में वस्तु के मूल्य का गुना कर देते हैं। 10 गुना 5 बराबर 50 रुपये। इससे क्या पता चलता है कि जब हमें एक वस्तु का मूल्य पता होता है ना, जब हम एक वस्तु का मूल्य जानते हैं तो हम लोग वस्तु की मात्रा चाहे कितनी भी हो, है ना, उसका मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक नियम में हम लोग एक वस्तु का मूल्य पहले ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अगर एक पेन का मूल्य, ठीक है, एक पेन का मूल्य है 6 रुपये, तो बताइए 6 पेन का मूल्य कितना होगा? वस्तु की संख्या में वस्तु के मूल्य का गुना कर दीजिए। 6 गुना 6 बराबर 36। ठीक है, एक पेन का मूल्य 6 रुपये है, तो 6 पेन का मूल्य कितना होगा? 36 रुपया होगा। ठीक इसी तरह से अगर एक पेन का मूल्य मैं लेता हूं 2 रुपये, ठीक है, एक पेन का मूल्य कितना है? 2 रुपये है, तो बताइए 4 पेन का मूल्य कितना होगा? 4 गुना 2 बराबर 8 रुपये, है ना। ठीक है, मान लीजिए 8 वस्तु का मूल्य, मान लीजिए 8 वस्तु का मूल्य कितना है? 64 रुपये है। ठीक है, तो 7 वस्तु का मूल्य कितना होगा? 8 वस्तु का मूल्य कितना है? 64 रुपये है, तो 7 वस्तु का मूल्य कितना होगा? तो सबसे पहले 8 वस्तु का मूल्य 64 रुपये है ना, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे। क्या करेंगे? एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे। यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, अगर वस्तुओं की संख्या ज्यादा हो, है ना, तो वस्तु की मात्रा को वस्तु के मूल्य के साथ भाग करते हैं। ठीक है, वस्तु की संख्या को वस्तु के मूल्य के साथ भाग करते हैं। देखिए यहां पर 8 वस्तु का मूल्य कितना है? 64 है, इसलिए एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? 64/8। इस भाग का मतलब क्या है? सॉरी, इस बटे का मतलब क्या है? इस बटे का मतलब भाग होता है, मतलब 64/8। ठीक है, कितना होगा? 8 अट्ठे 64, मतलब एक वस्तु का मूल्य कितना हो रहा है? 8 रुपये। अगर हम लोगों को एक वस्तु का मूल्य पता चल गया तो हम लोग आसानी से 7 वस्तु का मूल्य निकाल सकते हैं। तो कितना होगा 7 वस्तु का मूल्य? 7 गुना 8 बराबर 56। ठीक है, 56 रुपये, मतलब 7 वस्तु का मूल्य कितना होगा? 56 रुपये होगा। निकल गया ना यहां से, एक वस्तु का मूल्य कितना निकला? 8 रुपये निकला। ठीक है, चलिए देखिए, 3 पेन की कीमत कितना है? 15 रुपये है, तो बताइए 15 पेन की कीमत कितना होगा? 15 पेन की कीमत या फिर मूल्य कितना होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 3 पेन की कीमत 15 रुपये दिया हुआ है ना, तो यहां पर एक पेन की कीमत निकालना है। तो सबसे पहले एक पेन की कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस रुपये में पेन की मात्रा का भाग देना पड़ेगा। देखिए यहां पर पेन की मात्रा कितना है? 3 है, तो यहां पर एक पेन की कीमत कितना हो जाएगा? एक पेन की कीमत कितना होगा? 15/3। ठीक है, इस बटे का मतलब क्या होता है? भाग होता है। ठीक है, 15 का मतलब, सॉरी, इस बटे का मतलब क्या होता है? भाग होता है। भाग दे दीजिए 3 से, 3 पंजे 15, मतलब एक पेन की कीमत कितना निकल रहा है? 5 रुपया। ठीक है,
एक पेन की कीमत कितना निकल रहा है? 5 रुपया। अब एक पेन की कीमत हम लोगों को पता चल गया है ना, एक पेन की कीमत कितना है? 5 रुपये है। तो अब 15 पेन की कीमत हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो 15 पेन की कीमत कितना होगा? 15 गुना 5 बराबर 15 पंछे 75। 15 पेन की कीमत को कितना होगा? 75 रुपये होगा। ठीक है।